शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीज़ें, जीवन में कभी नहीं सताएगा पितृ दोष का डर। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते ही होंगे कि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह अपने भक्तों की श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें कोई माखन मेवा या 56 भोग लगाए, वह तो सिर्फ एक जल के लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिनको भोलेनाथ को अर्पित करने से हमें अपने जीवन में आ रहे पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में वह चीज़ कौन कौन सी हैं जिनको हम शिवलिंग पर चढ़ाकर अपने जीवन से दुख के रूप में दूर कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि प्रतिदिन, खासकर सोमवार के दिन, सच्चे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। इससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। इसके अलावा भी आप शिवलिंग पर कई चीज़ें अर्पित कर सकते हैं और पितृदोष जैसी समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप भी पितृदोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें यह सब चीज़। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगने पर कोई व्यक्ति कई तरह दिक्कतों से दुखी हो सकता है। कुंडली में पितृदोष लगने पर व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में श्रद्धापूर्वक शिव जी की आराधना इसका एक आसान उपाय है। इसके लिए आप शिवलिंग पर कुछ खास चीज़ें भी अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति के लिए आप शिवलिंग पर कौन सी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करें ये चीज़। यदि आप नाराज पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसके लिए शिवलिंग पर 16 दिनों तक रोजाना एक एक चावल अर्पित करना चाहिए। साथ ही एक चावल का दाना अशोक सुंदरी पर भी अर्पित करें। पितृदोष होगा शांत। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से भी पितृदोष शांत होता है और साधक को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करने से जातक को राहु के दुष्प्रभाव से भी मुक्ति मिल सकती है। कर सकते हैं ये उपाय। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि पितृदोष से मुक्ति के लिए जातक को अमावस्या के दिन पितृदोष निवारण के लिए पूजा करवानी चाहिए और गीता का पाठ करना चाहिए। साथ ही इस दिन पर दान पुण्य कर ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए। इससे भी साधक को अपनी स्थिति में लाभ दिखने को मिल सकता है। इन बातों का रखें ध्यान। पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग के बाईं ओर से परिक्रमा शुरू करें और आधी परिक्रमा करने के बाद अपने स्थान पर आ जाएं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि शिवलिंग के जलहरी, जहाँ से जल नीचे की तरफ गिरती है, को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इसी के साथ शिवलिंग पर तुलसी, सिंदूर, हल्दी, नारियल, शंख और केतली के फूल अर्पित न करें। शिवलिंग पर भूलकर भी न चढ़ाएं। ये चीज़ें भोलेनाथ हो जाएंगे रुष्ट, जीवन में छा जाएगी दरिद्रता। शिवलिंग पर कभी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। आइए जानते हैं और कौन सी वस्तु है जो भगवान सिर पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। हल्दी का प्रयोग। भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं, क्योंकि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने से बचना चाहिए।
तुलसी नहीं करे अर्पित। वैसे तो हर भगवान का भोग लगाते समय तुलसी के पत्तों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध कर दिया था, जिसे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया। इसलिए अगर भगवान शिव की पूजा में आप तुलसी का प्रयोग करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नहीं चढ़ाएं ये फूल शिवलिंग पर। कभी भी लाल रंग के फूल, केतकी और केवड़े के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ रुष्ट हो सकते हैं। शंख से नहीं करे जल अर्पित। शिवलिंग का अभिषेक या भगवान शिव की पूजा करते समय शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार सभी देवता दैत्य शंखचूड़ से परेशान थे, तब भगवान शिव ने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। इसलिए भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। नारियल का पानी और रोली का नहीं करे प्रयोग। भगवान शिव का अभिषेक करते समय नारियल के पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही भोलेनाथ की पूजा में रोली और कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोली में स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं। लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना करना नहीं चाहिए। वहीं अगर आप इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में करते हैं तो भोलेनाथ नाराज हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को भोलेनाथ को अर्पित भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद दोस्तों।